चंगा चंगा करेगा तेरा भाई अब पूरे जंगल में। और शेर मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचेगा, क्योंकि हमको भेड़िया कहते हैं। भेड़िया। भेड़िया भाई, मैं कुछ समझी नहीं। क्या चंगा, क्या शेर? इस बात को आप मुझे डिटेल से समझाओ कि आप कहना क्या चाहते हो। अरे मूर्ख लोमड़ी, तो क्या समझोगी मेरी चाल को? जब बड़े बड़े राजा ही नहीं समझ पाते हैं कि अब भेड़िया क्या चाल चलने वाला है, तो तू तो एक मामूली सी लोमड़ी है। अब भेड़िया वहां से चला जाता है और लोमड़ी चिंता में पड़ जाती है कि आखिर भेड़िया ऐसी कौन सी चाल चल रहा है जिसे बड़े बड़े शेर जैसे राजा भी नहीं समझ पाते हैं। अब इन सब बातों को पास में ही पेड़ पर बैठा चींकू बंदर सुन रहा था। अब चींकू बंदर पेड़ से नीचे उतरकर लोमड़ी के पास आ जाता है और लोमड़ी से कहने लगता है, लोमड़ी बहन, आप मुझे चिंतित लग रही हैं, लेकिन आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मूर्ख भेड़िया अपने आप को राजा समझ बैठा और ये खुद को ही भगवान समझने लगा है, और ये हम सबको मूर्ख समझने लगा है और हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहता है। नहीं बंदर भाई, ये भेड़िया जो कह रहा है, इसके पीछे मुझे तो कोई राज छिपा हुआ लगता है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज की बात है और हम दोनों को कैसे भी करके उसे राज के बारे में जानना होगा, अन्यथा हमारा जंगल संकट में है। तो फिर लोमड़ी बहन, आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए जिससे अपने जंगल पर कोई संकट ना आए और जंगल के किसी भी जानवर को कोई हानि ना पहुँचे। बंदर भाई, एक योजना है, लेकिन उस काम को आप कर सकते हो क्योंकि आपकी छलांग अच्छी है पेड़ों में चढ़ने की, और आप पेड़ों के ऊपर ऊपर भी चल सकते हो। तो आप कैसे भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस राज के बारे में पता लगा सकते हो। और सुनो बंदर भाई, इस भेड़िया की उस लक्कड़बग्घे के साथ अच्छी दोस्ती है और जरूर इस कहानी के पीछे उसे लक्कड़बग्घे का हाथ होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि भेड़िया लक्कड़बग्घे के पास कब जाता है, और आप उसी टाइम इनकी सारी बातें सुन सकते हो, तो इस बात का हमको पता लग सकता है। आप अब निश्चिंत रहो लोमड़ी बहन, मैं उनकी जो भी बात है उसका पता लगा कर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे भी बंदर कहते हैं और आप मेरी कला के बारे में तो जानती होंगी। मैं कैसे तैसे करके मेरी कला का उपयोग करके उनकी सारी बातों का पता लगा लूंगा। अब एक दिन रात्रि का समय होता है और वो भेड़िया अपने मित्र लकड़बग्घे के पास जाता है और लकड़बग्घे से इस राज के बारे में बातें करता है। अरे मित्र, आप बोल रहे थे कि मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी लाकर दूंगा कि जो भी उस बूटी को खाएगा वो पागल हो जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हो मित्र? आप मुझे काम बताएं और मैं उस काम को ना करूं? ये तो असंभव बात है मित्र। मैं जड़ी बूटी तो आज ले आऊंगा, लेकिन आप उस बूटी को शेर राजा को कैसे खिलाओगे? और आप जब तक उस बूटी को राजा को नहीं खिलाओगे, तब तक राजा पागल नहीं हो पाएगा। और अगर राजन पागल नहीं हुआ, तो आपको राज सिंहासन कैसे मिलेगा? दिमाग का इस्तेमाल करूंगा मित्र। मैं उस बूटी को डायरेक्ट राजा को नहीं खिलाऊंगा। मैं पहले तो उस बूटी को पीसकर चूरन बनाऊंगा और फिर उसे चूरन को नदी में डाल दूंगा, और जैसे ही राजा उस नदी का पानी पिएगा वो तुरंत पागल हो जाएगा और थोड़े दिनों बाद मैं मर जाएगा। फिर इस जंगल में भेड़िया राज रहेगा। भेड़िया राज। वाह मेरे मित्र वाह, आपने ऐसी तरकीब बना रखी है, इसके बारे में कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है और आप आसानी से जंगल के राजा बन सकते हो। लेकिन मित्र, मेरे एक बात समझ नहीं आई, आपके पास ऐसा दिमाग, ऐसा सुझाव आया कहाँ से? आप दिखने में तो मूर्ख दिखते हो, लेकिन आपके पास तो विद्वानों जैसा दिमाग है। अब लकड़बग्घे और भेड़िया की सभी बातों को बंदर सुन लेता है और बंदर घबरा जाता है और घबराहट से पेड़ की शाखा पर ही बेहोश हो जाता है।
अब लकड़बग्घा पास में ही एक जंगल में जाता है और वहां से पागल होने की यानी बेहोश होने की जड़ी बूटी लेकर आता है और लाकर वो उस चालाक भेड़िया को दे देता है। अभी एक बंदर ही था जो इनकी बातों को जंगल के और जानवरों तक शेयर कर सके, लेकिन बंदर तो पहले ही इनकी बातों को सुनकर बेहोश हो गया और अब चालाक भेड़िया उस जड़ी बूटी का चूरन बनाकर नदी के किनारे पहुंच जाता है और नदी के पानी में उस चूरन को मिला देता है और अगले दिन राजा जी, आप नदी के किनारे चलो जल्दी। देखो भालू भैया बेहोश होकर नदी के किनारे पड़े हैं। क्या भालू बेहोश हो गया? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने कल ही भालू को तंदुरुस्त देखा था और मैंने उससे बातें भी की थी। लेकिन आप बोल ही रहे हो, तो चलो देखते हैं क्या बात हो गई है। अब शेर और हिरण वहां से चल देते हैं और नदी के किनारे पर जाकर देखते हैं तो भालू बेहोश हालत में तड़प रहा था। अब भालू को देखकर शेर चिंता में पड़ जाता है और जब तक पेड़ पर बेहोश बंदर को भी होश आ जाता है और फिर बंदर सोचने लगता है, अरे वो चालाक भेड़िया और लकड़बग्घा कहाँ गए? हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द राजा जी को इस बात की सूचना देनी चाहिए, अन्यथा जंगल में अनर्थ हो जाएगा। अब बंदर वहां से जा ही रहा था, उसी टाइम उसको रास्ते में लोमड़ी मिलती है और बंदर से कहने लगती है, बंदर भाई, आपको एक काम बताया था, आप उसको भी पूरा नहीं कर पाए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बताओ, उस भेड़िया ने कौन सी चाल चली है जिस जंगल में हड़कंप मचा हुआ है और भालू नदी के किनारे बेहोश होकर पड़ा है? क्या भालू बेहोश होकर पड़ा है? मुझे लगता है उस चतुर भेड़िए ने नदी के पानी में बेहोश होने का चूरन मिला दिया है। आपके कहने के बाद मैं भेड़िए के पीछे पीछे गया था, लेकिन मैं तो उनकी बात सुनकर उसी जंगल में बेहोश हो गया था और उस भेड़िए को उस लक्कड़बग्घे ने बेहोश होने का चूरन लाकर दिया होगा और जरूर भेड़िए ने उस चूरन को पानी में मिला दिया। अब कुछ नहीं, जल्दी चलो और अपने राजा जी को इस बात की सूचना दो, अन्यथा जंगल के सभी जानवर मारे जाएंगे। राजा जी, उस गद्दार भेड़िया ने गद्दारी की है। उस लकड़बग्घे के साथ मिलकर उन्होंने इस नदी में बेहोश होने की दवाई मिला दी है। इसीलिए भालू पानी पीने के बाद बेहोश हो गया और उनका टारगेट भालू नहीं बल्कि आप थे, क्योंकि चालाक भेड़िया आपको मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। क्या लोमड़ी, आप सत्य बोल रही हो कि ये मूर्खों वाला काम भेड़िया ने ही किया है? उस भेड़िया की इतनी हिम्मत हो गई जो जंगल के जानवरों को मारकर राजा बनने की बात कर रहा है। अरे उसे मूर्ख को ये सोचना चाहिए कि अगर जंगल के सभी जानवर मर जाएंगे तो फिर उस राजा खाने वाला जंगल में कौन बचेगा। लेकिन उस मूर्ख में जितना दिमाग है उतना काम उसने कर लिया। अब मैं उसको मजा चखाता हूँ। अब शेर भेड़िए और लकड़बग्घे को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है जो तू पानी में जहर मिलाकर जंगल के सभी जानवरों को मार देगा और तू खुद राजा बनना चाहता है। अब जंगल का राजा एक तांत्रिक के पास जाता है और वो उस तांत्रिक को उसे नदी के किनारे लेकर आता है
और तांत्रिक अपने मंत्रों का जाप करने लगता है और वो कैसे तैसे करके अपने मंत्रों का जाप करके और उस नदी में से जहर को बाहर निकाल देता है और तांत्रिक वहां से चला जाता है। अब शेर उस भेड़िया और उस लकड़बग्घे को जंगल से निष्कासित कर देता है। और सभी जानवर दोबारा जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमें इससे कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी लालच में आकर अपनों से गद्दारी नहीं करनी चाहिए और जो गद्दारी करेगा उसको भेड़िए की तरह निष्कासित कर दिया जाएगा।